तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है। 3 प्रश्न हैं, प्रश्न के 3 हिस्से समझ लीजिए। एक तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वो भी राम मंदिर में, क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? अब विपक्ष इस चिट्ठी के जरिए जो कि अतुल लॉन्डे पाटिल साहब लेकर भी आए हैं, वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज। और तीसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, सच है क्या? देखिए, मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा। मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचिए बदला हुआ वक्त क्या है। इनका एमवाई है, हमारा भी एमवाई है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है? देखिए साहब, कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए, तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी? पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। तो प्रदेश की जनता ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस दिशा में आगे आएंगे। अब दूसरा विषय जो अखिलेश जी ने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, तो यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये हर हिंदू को लेके दिल में पीड़ा उत्पन्न करने वाला विषय है। और लाखों राम भक्त कारसेवक, मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 को मैंने अपने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था, जो मैंने फोटो भी 9 नवंबर 2019 को पोस्ट किया था। तो हमारे जैसे लाखों कारसेवकों के मन में जो ये कहते थे उस समय कि मन तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और फिर हम कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। मगर जिन्होंने गोलियां चलाई, आज प्रश्न कौन कर रहा है? एक मैं टेक्निकल बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल बताता हूं। देखिए साहब, मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से पूछता हूं, ट्रस्ट में डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सरकार के पास कहां है? क्लॉज के साथ कोट करके बताएं। इसके बावजूद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर तुरंत एसआईटी गठित की। पॉइंट नंबर 2 कि तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? कोई भी गिरफ्तारी कम से कम पुख्ता सबूत ना हो तो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक कटे नहीं। क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल नाटक नहीं है कि 100 लोगों को गिरफ्तार कर लो, 90 लोग एक बार में छूट जाएं। पॉइंट नंबर 3 कि अमुक अमुक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हुई है, अमुक अमुक पे क्यों नहीं? क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर 4 कि साहब ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, वो अभी तुरंत क्यों नहीं, बाद में क्यों? उसका कारण यह है कि भारत के कानून के अनुसार ट्रस्ट के अधिकारी को हटाने का अधिकार ट्रस्ट के बोर्ड को ही होता है। और रिपोर्ट जब पूरी आ जाए, तो एक बार में तय हो जाए कि ट्रस्ट के कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं, तो उनके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई एक साथ हो जाए। मगर मैं यह कहना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल बात कहता हूं, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट होता कौन कह रहा है। वो कह रहे हैं जो कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि हजारों कमरे थे राजा दशरथ के यहां, मणिशंकर अय्यर बोले थे, ये किस जगह हुए थे बताओ? वो अर्जुन सिंह जाके एक विमोचन किए थे एक एग्जीबिशन का, जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बना दिया गया था। यानी जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो आकर कहते हैं आज चिंतित हैं। ये तो वैसा ही लगता है जैसे जनरल डायर कहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई, तो मुझे उस बार उसके ऊपर चिंता हो रही है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगा, प्रभु की लीला समझनी चाहिए। एक दौर था जो लोग कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, वो आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या राम की थी और यह चढ़ावा भी राम का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर के समय हम लोग एक नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और आज जैसे सब राम नाम जपने में लगे हैं विपक्ष के नेता, तो हमें लगता है
झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न ले, हर नेता हुआ भगत राम का। मुझे लगता है भगवान ने चलिए माइक उठाइए। उन्होंने लंबा बोला, मैं आपको भी उतना ही टाइम दूंगी। अब इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका जवाब इस पर अतुल? कार्रवाई सबके खिलाफ होगी ये तो सभी बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा, और आरएसएस अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरी जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहाँ चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ये इमरजेंसी में लिखा गया था। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी, एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है। अभी आपने 1 2 3 4 एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत है वो हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से, मैं आपको सब सबूत देता हूं। मैंने बीच में आपको कहा गया वैक्सीन ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता है। आप बाद में बोलिए ना, आप आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने एसआईटी की बात की। एसआईटी कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे, आप बताइए। मैं बताता हूं, बताइए एक्ट में कार्रवाई का बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बताता हूं मैं। जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में सेक्शन 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं। एसआईटी अपॉइंट करने के बाद कहां कहां किस किस तरह से इंक्वायरी करनी है, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस। मुझे दिखाओ कहां है टर्म्स एंड रेफरेंसेस, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर, बीदर के जो आपके विधायक है, वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं वो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने, एसबीआई ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल जी चीफ अकाउंटेंट थे, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है। न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है, और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं कह रहे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने 1000 महिलाओं को खराब किया, और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए। अरे कहां? अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी, आपको शोभा नहीं देता है? आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे। जो लोग करेंगे अगर कहा होगा तो आप नहीं आओगे। कोट करिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगर मैं आप नहीं आना। बताओ भाई, अरे सब जगह सब अवेलेबल है। चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनावों पर भी आ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए तैयार हैं पाटिल साहब? बिल्कुल सब तैयार है, चुनाव के लिए तैयारी है। चलिए आप माइक उठा लीजिए। सपा के कंधे पे चल के चढ़ा तैयार है तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे हैं? इसलिए हमारे डर की मैं सच नहीं बोल रहा हूं।
मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा ये खुद। ब्रिजभूषण शरण सिंह है। चलिए ठीक है, आज मेरे आप उनकी पास बात सुना रहे थे। बागेश्वर- निकाल लीजिए सर, निकालिए जल्दी से। आप माइक उठाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलिए, एक नाम उसके बता बाद दीजिए, से एक साथ आप जवाब। बता दो। हम ऐसे ऐसे नाम बता दें, ऐसे ऐसे खोल दें, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे। ये भी बागेश्वर बाबा नहीं है। नहीं संतोष दुबे, ये संतोष दुबे क्या कह रहे हैं? होमस्टे बना के रखा है। अभी- तो बोलिए अयोध्या को होमस्टे बना के रखा है, ये संतोष दुबे कह रहे हैं वहां के।